हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर भोली को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को इसके जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कारण है, ये कारण हम लोग कहानी में देखेंगे। ठीक है, क्यों आखिर भोली के पेरेंट्स, भोली के माता पिता, भोली के घर वाले उसे घर से दरकिनार कर देते हैं, यानी कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे वैल्यू नहीं देते हैं। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेकिन आखिर क्यों, जब भोली के पेरेंट्स ही जो है उसका देखभाल उतनी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों उसकी टीचर उसके ऊपर जो है स्पेशल इंटरेस्ट लेती है, एक खास रुचि रखती है। तो क्या भोली जो है अपने टीचर के उम्मीदों के ऊपर खरी उतर पाती है? क्या उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाती है? कहानी में हम लोग जानेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। लेकिन बचपन से ही उसे सारे लोग जो है भोली के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भोली कह के उसके जो है वो बुलाते थे। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की जो है वो चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. एक्चुअली होता क्या है, जब वो 10 महीने की थी तो खटिए से जो है गिर जाती है, और खटिए से जो है गिरने के कारण शायद उसके जो है दिमाग का जो है कोई पार्ट, कोई हिस्सा डैमेज हो चुका था। इस कारण से डैट वाज वाई, इस कारण से सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन। जब दिमाग का कोई हिस्सा जो है इसका जो है वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो इस कारण से भोली जो है वो और दूसरे बच्चों की तुलना में वो जो है कमज़ोर हो गई। उसका दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता था, यानी कि अगर एक जो है बात में कहे तो वो जो है वो पागल हो गई थी। ठीक है, उसका दिमाग जो है दूसरे बच्चों के तुलना में जो है वो उस एज के लायक नहीं था जितना एज की वो थी। ठीक है, एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। लेकिन जब वो जन्म लेती है, जब उसका जन्म होता है, तो भोली जो है बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। बट वेन सी वाज 2 years ओल्ड सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की होती है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसे स्मॉल पॉक्स होता है। इस कारण से वन द ओनली द आईज वर सेव्ड, पूरे बॉडी में स्मॉल पॉक्स हो गया था, केवल आंखें जो है बची हुई थी। ठीक है, बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो पूरे शरीर में ये स्मॉल पॉक्स का जो है वो निशान हो गया था। इस कारण से पूरा बॉडी में जो है काला काला जो है दाग धब्बा हो गया था। ठीक है, इस कारण से भोली जो है अब पहले की तुलना में, जब वो जन्म जिसका हुआ था जिस समय, तो उस समय जितनी सुंदर थी अब वो सुंदर दिखाई नहीं पड़ती थी। ठीक है, लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5। जब वो 5 साल की हो जाती है तब तक भी वो बोल नहीं पाती है। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। लेकिन जब वो बोलना भी शुरू करती है ना, तो वो हकलाने लगती है। हकलाने की वजह से उसके एज के जितने भी बच्चे थे, अदर चिल्ड्रन जितने भी थे, अक्सर क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो जैसा बोलती थी उस बात को जो है नकल करते थे, मिमिक्री करते थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट यही कारण, इस कारण से क्या होता है कि जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो जो है वो अच्छा फील नहीं करती। तो अच्छा फील नहीं करती, उसे इंसल्ट होता, तो वो क्या करती है, वो बोलना ही बंद कर देती है। जाओ, अब बोलेंगे ही नहीं, जब मेरे बोलने से जो है वो सारे बच्चे मेरे नकल करते हैं, तो वो क्या करती है, बोलना ही बंद कर देती है। रामलाल के जो है वो 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन थे उसके। उसमें से जो है वो 3 जो है बेटे थे और 4 जो है वो बेटियां थी।
यंगेस्ट डॉटर भोली जो है उन सभी में से जो है वो छोटी थी, ठीक है? सभी बहनों में छोटी बहन थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. भोले के पापा भले ही जो है किसान थे, लेकिन घर में खाने पीने का कोई कमी नहीं था। घर में जो है कोई दिक्कत नहीं था। All the children except भोली were healthy and strong. और घर में जितने भी बच्चे थे, केवल जो है भोली को छोड़ कर के सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। केवल जो है वो भोली का ही किस्मत ख़राब था। The sons had been sent to city to study in schools and later in colleges. अब जब घर में पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो जितने भी बच्चे हैं मतलब बेटों को क्या किया गया कि जो है वो स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए जो है वो शहर जो है भेज दिया गया। यानी कि सारे बेटे जो है वो शहर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है? ऑफ द डॉटर्स राधा द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जो पहले नंबर की जो बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसका शादी ऑलरेडी जो है हो चुका था। सेकेंड नंबर की जो बेटी थी मंगला, उसका मैरिज जो है वो शादी जो है वो सेट हो गया था, ठीक है? शादी सेट हो गया था। एंड वेल डैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। जब इसका भी शादी जो है वो हो जाता है, तो रामलाल जो है वो चिंतित होता है चंपा जो कि थर्ड नंबर की जो बेटी थी उसके लिए, कि अब जो है वो चंपा का भी शादी हो जाए तो जो है कुछ टेंशन कम होगा। सारी बेटियां दे वर गुड लुकिंग, सारी बेटियां जो है बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, हेल्दी थी। और इट वाज दैट्स वाई मतलब जो है वो इसलिए एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। इस कारण से जब वो सुंदर थी, हेल्दी थी, तो दूल्हा जो है ढूंढने में, यानी कि जो है वो रामलाल को कोई तकलीफ नहीं हुआ, आसानी से सारी बेटियों का शादी हो गया। भोली को रामलाल को जो है वो अगर कोई चिंता था, तो केवल जो चिंता था भोली को लेकर के, कि भोली का क्या होगा। सी हैड नादर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस। जब जो है वो तीनों बेटियों का शादी इसका हो जाता है, ठीक है, किसका किसका, राधा का तो ऑलरेडी हो चुका था, मंगला का शादी सेट हो गया था। अब इसका भी शादी होने के बाद जो है चंपा का शादी का जो जो टेंशन था, तो इसकी शादी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि रामलाल जानता था कि भोली जो है ना ही अच्छी दिखती है और ना ही इसके पास जो है बुद्धि है, तो भोली से शादी आखिर कौन करेगा, यही टेंशन जो है वो रामलाल को था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।